वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसमिया। आज हम स्टैंडर्ड 9 हिंदी में चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री देखेंगे। तो ये देखने से पहले आपको मैं एक बात बता देती हूँ। आपको चैप्टर नंबर 1 अपनी नोटबुक में और वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है न्याय मंत्री। तो ये न्याय मंत्री किसने लिखा है? तो श्री सुदर्शन है। उनका जन्म सन 1896 में और निधन सन 1968 में हुआ था। तो अब हम ये लेखक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। तो आपको यहाँ पता चलेगा उन्होंने बचपन से ही कहानियाँ लिखने का प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो ये सारे उनके उपन्यास लिखे वो है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अभी हम देखेंगे पाठ हमारा मैंने यहाँ पे निशानी की है, तो वो 1 पैराग्राफ हम समझते जाएंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। तो ये पैराग्राफ हम अब समझेंगे। एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया था। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। रात के अंधेरे में अतिथि आया था तो उनको अंदर घर में ले गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर हम सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ मैंने ये निशानी की हुई है। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बच पाएगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा।
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। यहाँ पे कहा गया है, फिर वो दोनों रात में बातें करने लगे। तो बातें करते करते अतिथि सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। उन लोगों ने जो राज्य में चल रहे थे अन्याय, उनकी चर्चा की। युवक उससे सहमत नहीं हुआ। जो युवक था इस बात से सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो वो दिखा देगा। यहाँ पे वो कहता है, जो अतिथि आया था वो कहता है दोष निकालना सरल है, पर कुछ कर दिखाना बहुत ही मुश्किल है। तब शिशुपाल कहता है, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा। आगे का पैराग्राफ। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। नहीं, उसे कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी ना। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। यहाँ पे कहा गया है, कुछ दिनों के बाद शिशुपाल को बुलाया गया। और कौन लेने आए थे? तो सिपाही लेने आए थे। फिर ये बुलाने के कारण वो सोचने लगा, क्या हुआ होगा। उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं करती होगी ना। ये सोचते सोचते वो दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंच के देखा तो वो जो अतिथि था वो और कोई नहीं पर सम्राट थे। सम्राट अशोक थे। फिर सम्राट अशोक बोलते हैं, ब्राह्मण देवता, मैं आपके न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? और बाद में उनको न्याय मंत्री बना दिया गया और उन सम्राट ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब आगे देखेंगे। जब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्हें राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। यहाँ पर शिशुपाल जब न्याय मंत्री बने तो उनकी जो भी व्यवस्था थी
वो अच्छी थी। लोग घर खुले छोड़ के भी निकलने लगे थे और उनकी चारों ओर तारीफ होने लगी। पेज टर्न करेंगे अभी। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद अब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में समझ आएगा कि न्याय क्या होता है। लगभग 1 महीने के बाद एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। और वो हत्या किसने की होती है? तो ये हत्या सम्राट ने की होती है। तो सम्राट ही पूछते हैं क्या हत्यारे का पता चला? तब न्याय मंत्री बोलते हैं हाँ पता चला। और राजा बोलते हैं अशोक जी कि उसे उपस्थित करो। फिर न्याय मंत्री कुछ रुके और अधिकारी को संकेत किया कि राजा को गिरफ्तार कर ले। जो संकेत था राजा की ओर। उसके बाद का पैराग्राफ है, दरबार में निशब्दता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। यहाँ पे कहा जाता है, जब पता चलता है कि सम्राट ने ही ये हत्या की है तो दरबार में निशब्दता छा जाती है और सम्राट खड़े होकर सिंहासन से न्याय मंत्री से कहते हैं, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी
पड़ गई। न्याय मंत्री कहता है, तुम पर पहरेदारी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम उसका क्या उत्तर देते हो? ये सम्राट को कहा जाता है कि आप क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गया। फिर बाद में है, न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया और न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो यहाँ पे मंत्री ने फिर से पूछा, आप अपराध स्वीकार करते हो? तब राजा ने अपना अपराध स्वीकार करा। फिर न्याय मंत्री ने राजा को मृत्युदंड दिया जाए ऐसा निर्णय किया। सभा में सन्नाटा छा गया था। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया और सम्राट शिशुपाल की परीक्षा लेने में सफल हुए और सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। अभी सम्राट को तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सम्राट ईश्वर के बराबर माना जाता है, इसलिए उनकी सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। लास्ट हमारा है पैराग्राफ। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तब शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यहाँ पे लास्ट में कहा गया है, शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सम्राट भी प्रसन्न हो गए। पर न्याय मंत्री को जो राजमुद्रा दी गई थी, वो बोलता है कि आप ये
वापस ले लो। तब सम्राट बोलते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकते। जब न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।